खूब बढ़िया महंगाई हो रही है, गरीब आदमी नहीं मार रहे हैं, गरीबन में से निकल रहा जो कुछ निकल रहा। चुनाव के टाइम ही देखा था, अब तक हमने उसकी शिकल ही नहीं देखी। यहाँ पर कोई किसी के लागू नहीं हो रहा, नहीं किसी को मकान बन रहा नहीं है, किसी का लेटरिन बाथरूम बननी है, अपने आप पैसों से झपट सबने बनवाई है। अब की बार कांग्रेस का ही रुझान बना हुआ है और भाई तोमर साहब हमारे पुराने सामाजिक अच्छे नेता हैं। क्यों कांग्रेस वापसी आनी चाहिए? मैं कुछ नहीं, अपना खाली डुल रहा हूँ, बेरोजगार हूँ फिलहाल तो। नहीं बच्चों को रोजगार मिल रहा है, ना रोजगार है, यहाँ पर कोई धंधा नहीं है, पानी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। ये सोहना विधानसभा यानी सोहना तावड़ू विधानसभा का ये खोरी कला चौक है और हम अब दूसरे जगह पे मौजूद हैं। और यूं कहा जाए तो ये राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर भी है और ये नूंग का इलाका है, मेवात, जिसके बारे में आप जानते होंगे। कुछ दिन पहले मेवात कुछ खबरों को लेकर सुर्खियों में था, उसी मेवात में है। और मेवात की अपनी एक अलग रवायत भी है, अपनी अलग एक परंपरा है, उसका एक अलग इतिहास है। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि मेओ मुसलमान जो है या उनकी एक अलग संस्कृति कल्चर है। और हम आए हैं चुनावी समर में, चुनाव का माहौल है, हरियाणा में चुनाव होने हैं और चुनाव में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए कोशिश कर रही है। यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या इस बार जो सोहना तावड़ू का माहौल है वहाँ पे क्या माहौल है, सियासी पारा कहाँ है, किस तरफ रुझान है। क्योंकि जो भी कैंडिडेट हैं वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं चुनाव में टिकट के लिए और टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आला कमान को फैसला लेना है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या नहीं लगाएगी, या कांग्रेस की वापसी होगी, ये तो जनता बताएगी और हम जनता के बीच में ही हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। चाचा, आपका नाम? जगदीश सरपंच खोरी कला। जगदीश सरपंच खोरी कला। जगदीश सरपंच खोरी कला, सरपंच रहे हैं ना, तो काफी समझ भी होगी यहाँ के सरपंच। तो कहा जाए तो पंच परमेश्वर एक कहानी है, हमने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी थी और सरपंच लोग की वही ओहदा होता है कि पंच होते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे लोगों का मोमेंट क्या रहता है, किधर रुझान है, क्योंकि आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता पाएगा। यहाँ कांग्रेस का रुझान चल रहा है जी, और अपने भरत तोमर का ज्यादा चल रहा है। मंजू भरत सिंह, हाँ भरत सिंह तोमर। क्यों भरत सिंह ने सरपंच के रहते सराते घटाड़ में बहुत काम करवाया है और हमारे खोरी में भी इसने लाइट लगवाई थी, बहुत 50-60 लाइट पिछली बार लगवाई थी जब मैं सरपंच था। और ये फैक्ट्रियों से काम कराता है, काम करवाने में बड़ा रुचि रखता है, गरीबी को हित में बहुत अच्छा काम करता है। भरत तोमर को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। भरत तोमर को टिकट क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि और भी तो कई कद्दावर नेता है, मौजूदा विधायक लोकल है, बढ़िया आदमी है और इसने लोकल है हमारा खोरी से, यहाँ खोरी कटार से ही है, बिल्कुल नजदीक से है। ये हमारा काम करवाता है, काम करवाते। बाकी अभी मौजूदा जो गटार में भी इसने 40-50 मकान बनवाए हैं फैक्ट्रियों की वजह, फैक्ट्रियों से पैसे का लेकर के। अच्छा, मौजूदा जो विधायक अभी संजय सिंह नाम है ना, राज्य मंत्री है नायब सिंह सैनी के सरकार में, उन्होंने कुछ काम नहीं किया? नहीं, उसने कोई काम नहीं करवाया। 5 साल में शकल ही ना दिखाई। 5 साल हमने 5 साल के बाद पहले देखा था, जब चुनाव के टाइम, वो भी चुनाव के टाइम ही देखा था, अब तक हमने उसकी शिकल ही नहीं देखी। क्यों? मंत्री बनने के बाद में मुझे तो लग रहा है कि वो हूटर वाली पत्ती लगा के नहीं देखा, यहाँ हमने देखा ही नहीं देखा। किसी से पूछ लो, अगर किसी ने देखा हो तो 5 साल के अंदर वहाँ यहाँ आया भी हो तो। इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की या फिर बीजेपी? कांग्रेस की। क्यों, क्या हो? क्यों कांग्रेस वापसी आनी चाहिए? मतलब क्यों? अगर मतलब मैं ये आपसे पूछूं कि कांग्रेस क्यों वापसी आनी चाहिए? क्योंकि बीजेपी तमाम अपनी विकास के कार्यों को गिना रही है, सारे ढकोसले हैं, कुछ भी काम नहीं करवाया उन्होंने। अच्छा, अब जाहिर सी बात, बारिश आ जाती है, यहीं से देख लेना, यहीं ये नदी बन के जाएगी। यहाँ देखो पानी भरा हुआ है, ये तुम्हारे सामने ही है लाइव, कोई पीछे तो नहीं है। यहाँ सारा पानी, पूरी दुकान सारी डूब जाती है। प्रत्याशी को आप लोग चाह रहे हैं? कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए आप लोग? हमारे लिए कांग्रेस आएगी, हमें ना जानते कौन सा प्रत्याशी है। लेकिन ये तो अभी बोल रहे हैं कि मंजू भरत सिंह, वो भी अच्छे आदमी है, वो उनने भी काम किया था। जो हम खोरी के लिए काम कराएगा हम तो उसके साथ हैं, खोरी के लिए जो काम कराएगा उसके साथ में। और इस बार दोस्त युवा बहुत फैक्टर होते हैं, क्योंकि यूथ जिधर चला जाए ना तो समझ जाओ कि सरकार उसकी बनती है। लड़ाई हो, आजादी की लड़ाई हो या कुछ भी हो या सियासत हो,
तो यूथ इस बार किधर है, कांग्रेस या बीजेपी? ये तो कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की तरफ। क्यों कांग्रेस की तरफ? क्योंकि हमें ये लग रहा है भरत तोमर बेस्ट नेता है। भरत तोमर बेस्ट नेता है। हाँ जी, क्योंकि जिस हिसाब से वो काम कराते हैं उस हिसाब से हमको वो सही लगता है। हाँ जी। ठीक है, आंटी दिख रही है, फिर मैं आता हूँ, बातचीत करता हूँ। आंटी क्या हाल है? भाई हाल हुल तो कुछ भी ना, बीमार है। बीमार है? हाँ दवा करा के आ रही है। हाँ। बीजेपी ने कुछ या कांग्रेस में नाम सुना ही तो होगा, बीजेपी की सरकार है ना मौजूदा, हाँ कैसा काम कर रही है? बढ़िया कर रही है, खूब महंगाई हो रही है। बढ़िया कर रही है तो खूब महंगाई हो रही है। और बढ़िया कर रही है, हाँ खूब बढ़िया महंगाई हो रही है। गरीब आदमी नहीं मार रहे हैं, अच्छा, गरीबन में से निकल रहा जो कुछ निकल रहा। हाँ बीजेपी तो गरीब महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बढ़िया ही कर रहे हैं, और क्या। बढ़िया कर। हाँ तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए कांग्रेस? हाँ भाई हमने तो करना और खाना, चाहे कोई सी सरकार आ जाए। नहीं, लेकिन आपके वोट से सरकार तो बनती है ना। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी बहुत बढ़िया काम करी, महंगाई है, हाँ, और तो क्या किसको महंगाई वोट देना है तो इस बार, कांग्रेस को या बीजेपी को? भाई हम तो देखेंगे क्या तुम्हारी जान, बुढ़ा तो टुड़क ही गया, हम भी टुड़क जाए इधर वोट। हाँ अच्छा, राहुल या मोदी? हाँ राहुल या मोदी? भाई और ना बताए हम कुछ। राहुल को जानते हो? ना हम ना जाने और मोदी को? क्या, ये भी ना जाना, कोई खान को ना। आंटी में गुस्सा है शायद। हाँ, दोस्त क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान है। अदनान है, चश्मा अच्छा लग रहा है। हाँ काफी अच्छा लग रहा है। बोलिए। क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं, अपना खाली डुल रहा हूँ, बेरोजगार हूँ फिलहाल तो। बेरोजगार है? हाँ, रोजी की तलाश में हूँ। जहाँ पकड़ पकड़ के रोजगार दिया जा रहा है वहाँ पे आप बेरोजगार हैं। हाँ कहाँ कहाँ पकड़ कर रोजगार दिए जा रहे हैं यार, हम तो परेशान है यार। कहाँ पर? सरकार रोजगार नहीं दे रही है हरियाणा में? हरियाणा में सरकार रोजगार है, दे रही जिसके लिए दे रही है, हम तो परेशान ही। अच्छा, एक यूथ होने के नाते आप अभी की जो सियासत है हरियाणा में उसको कैसे देखते हो? कांग्रेस अच्छी थी या बीजेपी अच्छी? नहीं, कांग्रेस अच्छी है, सही है, कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस अच्छी रही, कांग्रेस बढ़िया है। बीजेपी ठीक है, बीजेपी जहाँ है अच्छी है वहाँ पे है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ही आनी चाहिए, और कांग्रेस ही सरकार अच्छी है, और वही है, सही है, बेहतर है, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करते हैं। और क्या लेना? अरे इधर तो सुनो भाई, ये दोस्त भाग रहे हैं। बाकी और हमारे सामने कुछ महिलाएं दिख रही थी, क्योंकि 50% जो होती है महिलाएं फैक्टर होती है। और एक कोई बता रहा था, हमें उन महिलाओं से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक भाई साहब हैं जो दुकानदार हैं, उनसे बातचीत कर लें कि इस बार क्या माहौल है। और भाई क्या नाम है आपका? भाई मैं बाहर से हूँ। अच्छा, बाहर से आप हैं। अरे आप बताइए ना, आप रिपेयर पता ना बर्तन यहाँ बेचते होंगे। हाँ जी, तो सियासत में किसको बेच? कांग्रेस को। कांग्रेस को। और बीजेपी को क्यों नहीं? बस आपके कांग्रेस का आने का विचार है। कांग्रेस का आने का विचार है। तोंगड़ भाई साहब, तंवर भाई साहब का। क्या तोमर? हाँ मंजू भरत सिंह तोमर। हाँ, और ये अभी संजय सिंह जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री भी हैं, अब नहीं आएंगे। अब नहीं। नहीं आएंगे? क्यों? संजय विधायक जी नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने मेहनत कम करके दिखाई है। अच्छा, बीजेपी या कांग्रेस? अब कांग्रेस आएगी अब की बार। लेकिन बीजेपी बढ़िया काम करी। नहीं, बढ़िया करे, कुछ भी करे, पब्लिक का हिसाब किताब है। अच्छा, क्यों मतलब कांग्रेस आएगी? राहुल गांधी आजकल सड़कों पे उतरे हैं इसलिए, या पीएम मोदी को सब- थोड़ा सा लोकसभा में? सर सब बदलाव चाहते हैं। ठीक है, पिछली बार जो है कोई हिसाब किताब में, अब की बार जो है सही हिसाब किताब नहीं लगा है। अब की बार कांग्रेस का ही रुझान बना हुआ है, और भाई तोंगड़ साहब हमारे पुराने सामाजिक अच्छे नेता हैं, और उन्हीं को हिसाब। अच्छा, मौजूदा यहाँ की जो लोकल की क्या समस्याएं हैं जिन मुद्दों पे वोट होने चाहिए या चुनाव होनी चाहिए? लोकल की समस्या ये होती है कि उनकी सुनवाई नहीं होती है, चक्कर काटने पड़ते हैं, और इसलिए बदलाव चाहते हैं कि जो तुरंत ही कोई काम हो जाए, तुरंत ही कुछ एक्शन हो। जैसे कि बहुत दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते हैं, दफ्तरों के अंदर घुसने नहीं देते हैं, भगा देते हैं, बाहर बैठो, वो नहीं है, ये नहीं है, फोन नहीं उठाते किसी भी काम के लिए, दफ्तरों में काम नहीं होते? कुछ नहीं होता काम। हम बीजेपी तो कहती है कि हमारे राज्य में, मतलब हमारी जहाँ हमारी सरकार है, पारदर्शिता है, गरीब से गरीब, छोटा से छोटा इंसान, बड़ा से बड़ा इंसान एक लाइन में खड़े होकर काम करवा सकते। होता है किसी गांव में, किसी जगह पे काम होता है, किसी जगह पे नहीं होते, वो शिकायत कर रहे हैं, जहाँ होता है वो हमें उसकी बढ़िया बताते हैं। हरियाणा की सरकार कुछ दिन पहले मनोहर लाल खट्टर को हटा के और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठा देती है, क्योंकि ओबीसी कार्ड खेला जाता है। ये भी कहा जाता है कि ओबीसी से थोड़ी सी नाराजगी भी थी, बाकी और भी लोगों से नाराजगी थी,
तो उसको साधने के लिए या ओबीसी वोट को साधने की कोशिश की जा रही है। तो अब सरपंच जी से फिर एक बार पूछते हैं कि अच्छा सरपंच जी, यहाँ के लोकल समस्याएं बताइए, जिसपे चुनाव या जिसपे मतदान होने चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, वो लोकल समस्याएं। लोकल समस्या, रोड नहीं बन रही, सड़कें नहीं बन रही, नहीं बच्चों को रोजगार मिल रहा है, ना रोजगार है, यहाँ पर कोई धंधा नहीं है, पानी नहीं है, लोग परेशान है, कोई मजदूरी नहीं है। देखिए मैं पढ़ रहा था, बैक टू बैक बीजेपी सरकार काम कर रही है, कई योजनाएं बना रही है, लड़कियों के लिए लाडली योजना है, युवाओं के लिए आपको आईटी स्किल योजना है, महिलाओं के लिए है, यहाँ पर कोई किसी के लागू नहीं हो रहा, नहीं किसी को मकान बन रहा नहीं है, किसी का लैट्रिन बाथरूम बननी है, अपने पैसों से अपने समझ बनवाई है, यहाँ कोई किसी से पैसे से अपनी लैट्रिन बाथरूम। युवाओं के लिए 10% आरक्षण कर दिया गया है, जो अग्निवीर योजना से आएंगे उनको नौकरी दी जाएगी। तो क्या खराब है, खराब है? अबे जो आदमी मेहनत कर रहा है उसे क्या नाम है, आरक्षण से क्या होगा? 4 साल ड्यूटी करने के बाद वो गन वन चलाना सीख जाएगा, वो यहाँ के गुंडागर्दी करने लग गया, तो ये भी तो सोचो थोड़ी सी बात। लेकिन स्किल हो जाएगा ना, तो उसको और भी तो जगह काम। स्किल नहीं, वो ऐसे अभी यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ लूटपाट हुई थी, मर्डर हुआ था। अब अगर ऐसा हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा उसका? इस बार किसको चाहते हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस। क्यों? 10 साल हो गए बीजेपी को, देख लिया। क्या करते हो? मैं तो दुकान करता हूँ, अपनी दुकान बिजनेस। पढ़ाई कहाँ तक? पढ़ाई तो होली मेरी, बालक बच्चेदार हूँ मैं। हाँ, नौकरी को ना, नौकरी कर ली 5-7 साल। क्या? यही कंपनी में करो नौकरी। बदलाव का मूड है, यानी जनता इस बार बदलाव चाहती है, वो बदलना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल सरकार चली और 10 साल की सरकार चली और ये बार बार मुझे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे कैमरे दिखाई, ये विकास की गंगा है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, या यूं कहें कि मुंगेरी लाल के सपने दिखाए जाते हैं कि हमने विकास किया, ये किया, वो किया। आंटी से बात करते, आंटी 2 मिनट दे दीजिए बस हमको, आपका सामान हम रखवा देंगे। कहाँ रखना है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? क्या बोल? अच्छा, हरियाणा सरकार महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रही है? सब सही है। हाँ, बोल ही नहीं रहे यहाँ कुछ। खैर, अब अंदर देख बात करते हैं चूड़ी की दुकान में, क्योंकि व्यापार, छोटे मोटे व्यापार ये कहा जाता है कि जब नोटबंदी के समय से लेके और जब कोरोना में लॉकडाउन लगा उस समय छोटे व्यापारों पे बड़ा असर उसका दिखा था। नोटबंदी के समय भी छोटे व्यापार और छोटे व्यापारियों की, कहा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी होती हैं, जिनके बदौलत चलती है। चलिए आपका व्यापार ही से शुरू करते हैं, कैसा चल रहा है आजकल? सही है भैया, सही चल रहा है। और बिक्री अच्छी होती है जी। वैसे तो इस बार हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस भी है, दोनों में है, तो क्या सरकार जो बीजेपी की है वो कैसा काम कर रही है, क्या कर रही है? सही है, हरियाणा की सरकार सही है जी। क्या क्या, जैसे कुछ बताइए, कुछ 2-3 काम जो अच्छा लगा हो, क्योंकि बाकी लोग तो कह रहे हैं कि हमें अच्छी नहीं है, बदलना चाहते हैं। क्या बताऊँ, आप बताओ। अच्छा, महिलाओं के लिए बता दीजिए कुछ, अगर आपको लगा हो कि सरकार ने हमारे फायदे के लिए, हमारे हित के लिए कुछ ऐसा काम किया। नहीं, आप एक बार थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दो, फिर मैं बता दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ से हूँ नहीं, इसके बारे में थोड़ा मैं कम जानती हूँ। आप बहन? नहीं, हम भी नहीं, ये सब गाँव से है सब। नहीं तो गाँव बननी चाहिए, कांग्रेस या फिर बीजेपी? कांग्रेस की। कांग्रेस की बननी चाहिए। और विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? क्योंकि देखिए मौजूदा जो विधायक है संजय सिंह है, और कांग्रेस की तरफ से एक जो प्रत्याशी मतलब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं वो सरपंच हैं मंजू, भरत सिंह तोमर नाम है उनका, तो वो अच्छी है या फिर बना दो मंजू को? हाँ। क्यों? कुछ ऐसे महिलाएं इसलिए? महिलाओं की सपोर्ट करेंगी वो, तो महिलाएं इसलिए महिलाओं की सपोर्ट करेंगी। अच्छा, महिला के हक में आवाज उठाएंगे जी। आप बताइए किसकी सरकार इस पर, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस की। कांग्रेस की? जी। क्यों? राहुल गांधी अच्छे नेता हैं क्या? हाँ? सब लोग हम लोग के तो अच्छे हैं, और कोई काम कराता है जो जीत जाता है तो अपना ही तो भला मानता है। अच्छा, महिला, कई बार कहा जाता है कि महिला जो होती है ना, महिला की काट होती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मंजू भरत सिंह तोमर होनी चाहिए, वो भी महिला है। आप किनको पसंद करती हैं, संजय सिंह को या फिर मंजू सिंह को? मंजू सिंह को। महिला है इसलिए? जी। महिला प्रेम है? जी। अच्छा, आपकी आवाज उठाएंगे? जी। लग रहा है ऐसा? जी। वो भी बदल गई तो
नहीं बदलेंगे। क्यों? महिला तो महिला होती है। महिला महिला होती है, जी काम करेंगे अच्छा। जी। खैर देखिए क्या होता है, क्योंकि और अच्छा ये पूछे हम, राहुल गांधी और मोदी का नाम तो बहुत सुना होगा आपने। जी कौन अच्छे? मोदी तो जो बिक्री करते हैं लोग मोदी को जिताते हैं। कि मोदी मतलब बानियों को तरफ से चलते हैं। हाँ, और गरीबों की तरफ से कौन? और गरीबों की तरफ से क्या है कि जो गरीब आदमी है तो लूटते हैं दुकान वाले, और कहीं से न कहीं से खरीद के खाना पड़ेगा। चलिए ठीक। इतना महंगाई है कि क्या बताएं, सब्जी में और महंगाई तरकारी। महंगाई है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि महंगाई नहीं है, क्योंकि सरकार तो उसी की है। महंगाई है, महंगाई तो अभी है। बहुत है, हाँ तो बदलनी चाहिए सरकार ना, जी इसका मतलब। जी।